एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वो मंत्री अपने काम में भी आलस कर रहा था। अब राजा ये समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने बिना तीनों मंत्रियों को बताए उन्हें एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फ्रूट्स के पेड़ ढूंढना है और अच्छे अच्छे फ्रूट से इस बैग को पूरा भरकर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ एक दिन का समय है। तो पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था, तो उस राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे फ्रूट से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो ये सब चेक करें कि मैंने अच्छे फ्रूट लाए हैं या खराब। उसे जैसे फ्रूट ज़मीन पर पड़े मिले उसने वो अपने बैग में भर लिया बिना उनकी क्वालिटी चेक करे, जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग का साइज़ और वेट देखेगा, यह नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और ख़राब चीज़ है। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ करे अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ पत्थरों से भर लिया। अब वो तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आए। राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 30 दिन के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों को ये ऑर्डर दिया कि इन तीनों को 30 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों भी 30 दिन तक वही फ्रूट्स खाएंगे जो इन तीनों ने अपने बैग में भरकर लाए हैं। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और अलग अलग फ्रूट्स जमा किए थे, उसने जेल में 30 दिन आराम से गुजार लिए, अच्छे और डिलीशियस फ्रूट्स खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। और जो दूसरा मंत्री था जिसने खराब और बेकार फ्रूट्स अपने बैग में भरे थे, उसे वही खराब और बेकार फ्रूट्स खाने पड़े और वो उस जेल में कुछ ही दिनों तक सरवाइव कर पाया और बाद में वो खराब फ्रूट्स खाने की वजह से बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही आलसी और बेईमान था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वो मंत्री जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तभी उसे अपने आलस और बेईमानी पर पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो आलस करते हैं और अपने ही काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना 100% नहीं देते हैं, तो उससे आज तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल परसों कुछ दिन बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस टाइम पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस टाइम पर उन लोगों ने आलस को चूज़ किया था, इसलिए वो आज जाके वहीं हैं। और जिसने मेहनत को चूज़ किया था वो इंसान आगे बढ़ गए। तो अपने काम के साथ आलस और बेईमानी बिल्कुल मत करो। तो दोस्तों, आप इस कहानी को और भी लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो भी जहाज के साथ डूब गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वो आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। सुबह जब वो होश में आया, उसने देखा कि वो एक सुनसान आइलैंड पर था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए, वो रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता। कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना छोड़ दिया। उसने वहाँ से बचने की उम्मीद खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उसने लकड़ियाँ इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाया। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने लगा। 15-20 दिन गुजर चुके थे। उस आदमी ने वहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो दी थी, इसलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर लकड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब वो जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग गई थी
और वह पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वो आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वो यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो इस सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा कि तुमने आग जलाकर जो सिग्नल हमें भेजा था उसी की वजह से हम इस आइलैंड पर आ गए। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वो सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था, जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से ये लोग वहाँ आए। तभी वो आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरीके से टूट जाती है, हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो लाखों करोड़ों की जिंदगी चलाता है, उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान होगा। वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ें गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और उसे यह तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के ही साथ वो रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया कि वो वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया इस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। फिर शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ ढकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरीके से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी।
फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था और अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स, अपनी अभिव्यक्ति को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको आपकी सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। हर वक्त वो आदमी ये सोचा करता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। तो एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उस आदमी के भी दिमाग में कुछ सवाल थे जिसे जानने के लिए वह पैदल ही जंगल के रास्ते पैदल चल दिया। ये आदमी जंगल के रास्ते जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वो गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वह कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वो वहाँ से निकल गया। तो उसे रास्ते में एक और व्यक्ति मिला जो कि जादूगर था और वह बहुत बूढ़ा था, हाथ में जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। उस जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वो आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाया जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उससे भी आदमी ने कहा कि मेरे मन में कुछ सवाल हैं, मैं उन सवालों का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने भी आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कहकर वहाँ से चला गया। जब यह आदमी उस बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा जब वो कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी इन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वो उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने को कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही उसने छड़ी दी वो स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वो लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ वो ड्रैगन बन गया, उस बुरे जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन उससे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि
उसी ने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया। वो आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया, लेकिन उसने अपने सवाल को साइड में रखकर उन तीनों के सवाल को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ के टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका कारण हमारी ही कंपनी का एक इंसान था, जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने वो लेटर पढ़ा तो उन सारे एम्प्लॉयज़ को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से ग्रोथ करने लगेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़ा दुखी भी हो गए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा किया और वो सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक बड़ा सा कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे, वो सारे हैरान हो रहे थे। दरअसल उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था, जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी खुद की ही शक्ल नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं, वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि आज जो मजबूरी हैं, ये आज हम पर जो परिस्थिति हैं, वो भी हमारी खुद की ही वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का मूड नहीं है, ये सब बहाने बनाकर खुद को ही कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज़ रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको गिल्ट महसूस ना हो, तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।